ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ तो भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास सुनाया गया। लेकिन देखो, जब ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति सामने आती है तो भगवान विचलित नहीं होते। वो ज्ञानी है, इस संसार में आते हैं अवतार लेकर। अवतार है, भगवान के अवतार। जब भगवान के अवतार इस संसार में आते हैं तो पहले से ज्ञानी होते हैं। उनको ये शुद्धि प्राप्त करो, साधना करो, काम क्रोध कम करो, उसके बाद श्रवण मनन निधि ध्यान करो वेदांत का, ये नहीं करना पड़ता उनको। हाँ, क्योंकि ये सारे चीज को बनाने वाले तो वही है। वेदांत शास्त्र बनाने वाले, देने वाले तो वही है। सदाशिव समारंभाम। तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मन मुसुकाई भानु कुल भानु। सूर्य कुल के सूर्य भगवान राम अनुकूल प्रतिकूल स्थितियां प्राप्त कर कर सुखी दुखी नहीं होते। कोई भी कितना निष्ठुर हो जाए, उनका प्रतिकूल प्रभाव जो है ना, उस निष्ठुरता का, वो किसी ज्ञानी या भगवान के ऊपर नहीं पड़ता। वो तो आनंद स्वरूप है, उनका दुख से कोई संबंध नहीं। और सिर्फ वही आनंद स्वरूप नहीं है, हम नहीं जानते कि यहाँ पर सारे जीव ही आनंद स्वरूप है। हम जानते नहीं, बस मूल समस्या तो अज्ञान का है ना। जानते नहीं। किसी को बोलो जानते नहीं, तो हम तो सब जानते स्वामी जी। नहीं, तुम अपने बारे में नहीं। कौन बोला अपने बारे में नहीं जानते हैं? हमारा बायोडाटा बता दे। हमारा ऐसा ऐसा नाम है, हम ऐसे ऐसे जगह रहते हैं, मेरे माताजी पिताजी का ये नाम है। अच्छी बात है। आप और भी जानते होंगे, अपने सिटी के बारे में जानते होंगे, पूरे देश के बारे में जानते होंगे, ब्रह्मांड के बारे में जानते होंगे। लेकिन क्या ये जानते हैं आप कि आप असली आनंद स्वरूप हो? नहीं, जीव को नहीं मालूम, लेकिन भगवान को मालूम है। बस इतना ही अंतर है हमारे में और भगवान में। तुलसीदास जी अन्यत्र कहते हैं, सप नहीं होई भिकारी नृप रंक नाक पति हो, जागे लाभ ना हानि कछु तीन प्रपंच जिय होई जोई। जैसे स्वप्न देखते हुए कोई राजा भिखारी बन जाए और एक दरिद्र व्यक्ति स्वर्ग का राजा बन जाए, परंतु स्वप्न से जागने पर क्या हुआ? न कोई लाभ हुई, न कहानी हुई। दरिद्र दरिद्र भी नहीं हुआ है और अमीर अमीर भी नहीं हुआ है। इसी तरह से ना, जिसको हम जागृत अवस्था बोलते हैं ना, यहाँ पर कहीं कोई राज्य मिल रहा हो, राज्य जाता रहे, ज्ञानी व्यक्ति को कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन संसारी जीव तो लोभ मोह में पड़कर सुखी दुखी होते हुए निकृष्ट जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए शास्त्र दिखाते हैं कि कहाँ किस दुर्दशा में पहुंच गए हैं हम, हमारा समाज, हमारा सोशल मीडिया और हमारा ये न्यूज़ चैनल। दिन भर बहस चलते रहती है, उसको दोष देगा, वो उसको दोष देगा, और कोई काम का बहस नहीं होता उनमें। हल्ला बोल, अरे कितना हल्ला बोलोगे? अपने अंदर का हल्ला तो बोल किया नहीं अभी तक। झगड़ा हो रहा है अंदर, अपने मन में संघर्ष चल रहा है। बाहर का हल्ला को क्या शांत करोगे? वो तो चलता ही रहेगा। यहां कुछ ठीक कर दो, वहां खराब हो जाता, वहां कुछ ठीक कर दो, वहां खराब हो जाएगा। यही तो संसार है। एक फटे हुए चादर की तरह है ना। आदमी को पूरा आता नहीं है शरीर में, और ठंड जबरदस्त लग रही है, रात के 3 बजे है। ठंड के दिनों में सुबह ज्यादा ठंड हो जाती है। वो कभी चादर पांव से आगे खींचता, कभी पीछे खींचता, पूरा उसको मिलता ही नहीं। इसी तरह से संसार है, पूर्णता कभी नहीं मिलेगी, अपूर्ण रहेंगे हम।
इसलिए तो कोई और चारा नहीं है सत्संग के अलावा, शास्त्र के अलावा कोई और चारा नहीं है। धीरे धीरे होता है, किसी का तुरंत हो जाता है, किसी का एक दिन में हो जाता है, किसी का एक शब्द सुन के हो जाता है, लेकिन होगा इसी से। यह इतनी लंबी चौड़ी रामायण कथा किस लिए है बोलिए? किस लिए इतना लंबा चौड़ा रामायण भागवत? सुनते सुनते अपने भीतर का जो आनंद स्वरूप है ना, वो प्रकट हो जाए। भगवान राम ऐसे क्षण में भी मुस्कुरा रहे हैं। कैकेयी और महाराज दशरथ के लिए ये वरदान संबंधित घटनाएं बहुत बड़ी घटनाएं हैं, लेकिन ये सारा जगत और इससे संबंधित सारी घटनाएं स्वप्न के समान आभास मात्र है। स्वप्न की ये दुनिया है, नहीं जानते इसलिए दुखी हो रहे हैं उसको पकड़ के। भगवान राम मुस्कुराते हुए बोलते हैं, बोले वचन विगत सब दूषण। बिना ताने आदि के बड़े ही सहज भाव से शांति पूर्वक मृदु वचन बोलते हैं। उनके वचन तो मानो वाणी के आभूषण हैं। इतना खराब परिस्थिति आ गई है, फिर भी किसी को दोष नहीं देते हैं। गुस्से में आकर बड़े सॉफ्ट टोन में बोलते हैं, तनय मातु पितु तोष निहारा। भगवान राम कहते हैं कि पुत्र वही है जो माता पिता की आज्ञा पालन करके उन्हें संतोष दे। हे माता, सारे संसार में ऐसा भाग्यशाली पुत्र दुर्लभ ही होता है। आज्ञा पालक दुर्लभ। वे कहना चाहते हैं कि हमें माता पिता की आज्ञा पालन करने का अवसर मिल रहा है, यह तो हमारा बहुत बड़ा भारी सौभाग्य है। और उन्होंने माता पिता का ये नहीं बोला ये गलत माता पिता है, ये देखो गड़बड़ कर रहे हैं, कई गड़बड़ कर रही है, हम क्यों माने? नहीं, उनको पता था कई सब कुचाली कर रही है, कपट कर रही है, लेकिन उन्होंने उसको सहज से स्वीकार कर लिया। माता पिता की आज्ञा, वहां पर अपना दिमाग नहीं लगाया कि गड़बड़ चल रहा है। ये तो बड़ा भारी सौभाग्य है। मुनि गण मिलनु विशेषी बन सबहि भांति हित मोर। अब भगवान राम कैसे कहते हैं कि तुमने जो ये वरदान मांगा है ये हमारे लिए तो बड़ा कल्याणकारी है। अब देखो, वो बोलते कल्याणकारी, कितना सकारात्मक सोच रखा उन्होंने, और उसके लाभ भी गिनाते हैं। वन में मुनियों से विशेष मिलन होगा, लंबे समय तक सत्संग का अवसर प्राप्त होगा वन में जाएंगे तो। दूसरी बात है पिता की आज्ञा का पालन भी होगा। और हे माता, इसमें तो तुम्हारी भी सम्मति है, इसलिए तुम्हारी भी आज्ञा का पालन करने का अवसर हमको मिलेगा। देखो, इस प्रकार से भगवान राम के व्यवहार से हमें शिक्षा मिल रही है कि माता पिता, गुरुजनों की और शास्त्र की आज्ञा पालन करने में व्यक्ति का सब प्रकार से कल्याण है। हमें भी ऐसा करना चाहिए। भगवान राम कहते हैं कि हे माता, आपके वरदान के अनुसार हमारे लिए तो बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे प्राण प्रिय भरत राजा बनेंगे। कितना अच्छा बात है, सोचो। मैं नहीं राजा बन रहा, कोई बात नहीं, वो तो मेरे प्रिय हैं, वो राजा बनेंगे। देखिए, यहां पर देखते हैं कि आध्यात्मिकता का सिद्धांत है कि जीवन में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां तमाम आती है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, गीता में भी भगवान बोलते हैं। जिसकी आध्यात्मिक दृष्टि जागृत हो जाती है वो प्रतिकूल परिस्थिति का भी ना कैसे परीक्षण करने लगता है, अनुकूल दृष्टि से। प्रतिकूल स्थिति से भी लाभ उठाता है। इसलिए जब कोरोना आया था तो हमारे मोदी जी ने क्या किया, आपदा में अवसर, उन्होंने बोला आपदा आई है, इसमें भी अवसर ढूंढ लो। इतने सारे वैक्सीन बना दिए कि दुनिया को भी बांटा, अवसर निकाल लिया। इतनी बड़ी खतरनाक सिचुएशन में उन्होंने अवसर निकाल लिया।
और देश को थामे रखा, लोगों को बचाया, जितना कर सकते थे किया। और यही नहीं, अपने देश को, दूसरे देश को भी ना ये वैक्सीन दिया उस समय कोरोना के समय। तो देखो, अगर कोई और प्रधानमंत्री होता तो दुखी हो जाता, क्या करे, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ये तो वायरस आया है, पूरा दुनिया परेशान है, ऐसा भी तो सोच सकते थे ना। लेकिन उन्होंने नहीं सोचा, उन्होंने बोला आने दो वायरस को, हम भी उससे आगे है 2 कदम। थाली बजवा दिया पूरे देश में। उससे क्या हुआ, लोगों के मन में उनको मालूम था कुछ होगा नहीं इससे, लेकिन आत्मविश्वास बढ़ेगा। जब लोगों का आत्मविश्वास बढ़ता है ना, जो समस्या आई है वो छोटा हो जाता है। पहले समस्या का लेवल 10 था, जैसे आत्मविश्वास बढ़ेगा वो 5 हो जाएगा। इसलिए जब भी कोई समस्या है ना, पहले हर चीज को ना अपने अंदर आत्मविश्वास बढ़ा लीजिए, वो अपने आप छोटा होता जाएगा समस्या। इसका उदाहरण भागवत पुराण में नारद जी के पूर्व जन्म का कथा आता है। नारद जी के पूर्व जन्म का, नारद जी क्या था, पूर्व जन्म में दासी के पुत्र थे। उनके पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी, केवल माता थी। उनकी माता ने क्या किया, उनको संतों की सेवा में लगा दिया था। संतों के संग करते करते इतना वैराग आ गया कि जब कुछ दिन पश्चात सर्पदंश से नारद जी की माता की मृत्यु हो गई, तो नारद जी बहुत प्रसन्न हुए कि अब हमारे सांसारिक बंधन समाप्त हो गए, चलो माँ को देखना था वो भी चले गए, अब माँ नहीं है, हम फ्री हैं, चलो। उन्होंने अपने झोपड़ी को तोड़ फोड़ दिया और उससे माता का दाह संस्कार किया और चल दिए महात्माओं के साथ, चलो भैया हो गए हम फ्री। तो देखो किस तरह से अब उसी सिचुएशन में कोई और होता तो रोता रहता। तो पॉजिटिव देखने के लिए ना हमको यहां पर किसी मैनेजमेंट ट्रेनर की जरूरत नहीं है, हमारे शास्त्रों में सब कुछ है। तो लेकिन इसके लिए तैयारी करनी होती है, तुरंत नहीं आ सकता। इस प्रकार का मानसिक साम्यता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को लगन पूर्वक साधना करनी चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए जो कर रहा है। लगे रहो उसी एक चीज में, देखो जीवन कितना सुंदर होता है। छोड़ना नहीं, निराश नहीं होना। निराशा तुम्हें उठाकर फेंक देगी, निराशा को अपने सामने फटकने नहीं देना। तुम कर सकते हो। अरे यहां पर तो भगवान खड़े हैं, अरे कोई तो मिले हमको जो ये साधना कर रहा हो, मैं तो उसको हाथ पकड़ के खींच लूंगा आगे। और देखिए, इसलिए जब आध्यात्मिक क्षेत्र में आप आते हैं ना, कुछ भी करना शुरू करते हैं ना, तो आपको चारों तरफ से सहायता मिलना शुरू हो जाएगा। देखो भगवान राम में इसी प्रकार का साम्य भाव है। तुलसीदास जी अयोध्या कांड के प्रारंभिक श्लोक में कहते हैं, मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु स मंजुल मंगल परदा। तो ये सामयोग का सिद्धांत है। अब कथा में दिखाते हैं कि भगवान राम ने इस साम योग का पालन कैसे किया। वन जाने की बात में भी उन्होंने लाभ देख लिया। अच्छा, वन जाना है, कितना लाभ की बात है। यहां पर 2 विकल्प है, एक राजभवन का भोग आबादी वाला जीवन और दूसरा वन का विरक्त जीवन। जैसे वन में निशाचर है, उसी प्रकार हमारा मन भी मानो एक वन है जिसमें काम क्रोध आदि निशाचर हैं, जिन पर विजय प्राप्त करके व्यक्ति शांत विरक्त होकर रहे तो व्यवहारिक जीवन भी अन्य लोगों से ना आनंदमय बन जाएगा, श्रेष्ठ बन जाएगा। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भवा, ये सबसे बड़े शत्रु हैं। पता नहीं चलता क्योंकि हम विश्लेषण नहीं करते। अगर विश्लेषण करेंगे ना, हमको समझ में आ जाएगा इससे बड़ा शत्रु कोई नहीं है। यहां पर मुख्य बात यह है कि अगर भगवान राम को भी बन जाने में 4 लाभ दिख सकते हैं, तो जीवन में कौन सी ऐसी घटना है जिसे कह सकते हैं कि इसे सहन नहीं किया जा सकता, यह विपरीत है, हमसे सहन नहीं हो रहा।
भगवान राम की दृष्टि से देखें ना तो जीवन में जो भी घटना आती है सब अनुकूल है, प्रतिकूल कोई है ही नहीं। व्यक्ति किसी घटना को प्रतिकूल मानकर दुखी होता है ना तो वो उसके पाप का फल है। आप बोलिए, आप पाप का फल भोगेंगे? आपके हाथ में, आपके हाथ में है पाप का फल भोग। अगर आप रिजेक्ट कर दीजिए, आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस, देखिए वो पाप का फल आपको पाप का फल नहीं दे पाएगा, वापस हो जाएगा। वास्तव में पाप पुण्य घटनाएं घटित नहीं होते, कोई यहां पाप पुण्य जैसी घटना नहीं है। बुद्धि ऐसा बन जाता है जो इन घटनाओं को अनुकूल प्रतिकूल मानकर सुखी दुखी होता है, क्योंकि उसको पाप का फल मिलना है, पुण्य का फल मिलना है। पाप पुण्य से परे निकलो, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ये तो जो शरीर है और ये जगत है ये दोनों व्यवहार करते रहेंगे, करने दो इसको। तुम तो बस पाप पुण्य से परे निकल जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। इसलिए भगवान राम यहां कहते हैं कि विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। हमारा प्रारब्ध आज सब प्रकार से अनुकूल है। इतनी अनुकूल स्थिति प्राप्त होने पर भी हम यदि वन नहीं जाते हैं तो समाज तो हमको मूर्ख समझेगा। इसके माने एक तो जो व्यक्ति स्थितियों को अपने प्रतिकूल समझता है वो मूढ़ है, मूर्ख व्यक्ति है, कोई प्रतिकूल परिस्थिति नहीं है यहाँ। और दूसरी बात है कि शास्त्रों में मूढ़ उसे कहते हैं जो स्थूल देह को ही अपना वास्तविक रूप मानते हैं। अगर हम देह को अपना वास्तविक रूप मानते हैं ना, तभी तो हम किसी चीज को छोड़ना नहीं चाहते, चिपक जाते उससे। अगर सुख का लोभ है, शारीरिक सुख का, तो इस सुख की आसक्ति के कारण हम ना यहां पर डरेंगे, हमारे अंदर भय आएगा, हम वन में नहीं जा पाएंगे। तो हमारे स्वामी चिन्मयानंद जी वेदांत का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट उन्होंने बनाया मुंबई में, 3 साल का कोर्स कराते शुरू किया। अब वहाँ पर उनका जो कमरा था वो बड़ा एसी उसी लगा हुआ था, एसी लगा था, बड़ा सब जो चीज़ें थी, चेयर टेबल सब कुछ था। लगता ही नहीं था किसी सन्यासी का कमरा है, किसी वैरागी का कमरा है। तो किसी ने आकर उनसे पूछा, स्वामी जी आप भी ऐसे रहते हो, एयर कंडीशन है, सोफ़ा है आपके कमरे में, सब कुछ है, और हम लोग भी घर में ऐसे ही रहते हैं, तो आप में और हमारे में क्या अंतर हुआ बताइए। तो स्वामी चिन्मयानंद जी ने बोला कि देखो भैया, इस समय अगर तुम्हारे पास फ़ोन आएगा ना कि तुम्हारे घर में आग लग गई है, तुम्हारा फ्रिज टीवी और सब जल रहा है, तुम दौड़ के जाओगे, परेशान हो जाओगे, इंश्योरेंस क्लेम करोगे, नहीं होगा तो और परेशान हो जाओगे, पैसा कहाँ से आएगा। लेकिन अगर मुझे इसी समय यहाँ से कहा जाए, क्योंकि मेरा तो ऐसे भी नहीं है ट्रस्ट का, कि चले जाओ, तो मुझे कोई चिंता नहीं होगी इसी समय ये सारी चीज़ें छोड़ कर जाना। ये सब का तो उपयोग है, जितनी चीज़ें इसका उपयोग कर रहे हैं, है तो है, नहीं तो नहीं। जीवन में हर चीज़ का ना प्रेफरेंस हो जाना चाहिए। प्रेफरेंस का क्या मतलब है? आज क्या बनेगा, हमको बड़ा खाने का मन कर रहा है, आज ना साउथ इंडियन खाते हैं, डोसा इडली खाने का मन कर रहा है। ठीक है, मिल गया तो ठीक, नहीं भी मिला रोटी सब्जी भी मिल जाएगा तो चलेगा। प्रेफरेंस है कि डोसा मिले तो अच्छा है, नहीं मिला तो रोटी सब्जी भी खा ले। ऐसा जीवन होना चाहिए। अगर जीवन ये हो गया ना कि नहीं मिलेगा तो काम ही नहीं चलेगा, तब वहां पर समस्या आती है। ये काम नहीं चलने वाला ना अपने जीवन के डिक्शनरी से हमको हटा देना चाहिए। काम नहीं चलेगा ना, आना ना, प्रेफरेंस है। कोई पूछता चाय पियेंगे, कॉफ़ी पियेंगे, कॉफ़ी ले आइए, चलिए, नहीं कॉफ़ी तो है नहीं, चलो यार चाय ही ले आओ, क्या बात है। ये नहीं, कॉफ़ी नहीं है क्या, किसी से मंगवा दीजिए ना, हम पी नहीं सकते हैं चाय। अरे भैया, घर में एक आदमी वो कहा आपके लिए कॉफ़ी लाने के लिए जाएगा, बताओ। आपने तो फरमाइश कर दी। सेव ही अरंडु कल्पतरु त्यागी। ज्ञानवान के लिए वन में विरक्त जीवन जीना तो कल्प वृक्ष के समान है।
और राज का सुख मानो अरंड का पेड़ जिससे कुछ प्राप्ति नहीं होती, उसमें कुछ नहीं मिलता। ये ऐसे ही है जैसे कोई इतना मूर्ख हो कि अमृत छोड़कर विष मांगने की मूर्खता करे, ऐसा महामूर्ख भी ऐसा सुंदर अवसर पाकर ना कभी नहीं छोड़ेगा ये। नहीं नहीं, हे माता तुम स्वयं मन में विचार करके देखो। देखो इस तरह से ना भगवान राम शिक्षा भी दे रहे थे कि ना ये जो विषयी वाला जीवन तुम जी रही हो ना, इसको छोड़ो, विरक्त जीवन जियो, उसी में कल्याण है। शंकराचार्य जी कहते हैं साधन पंचकम भव सुखे दोषो अनुसंधीयताम। जीवन में जितनी भी चीजें हैं ना उसमें दुख दोषानुदर्शनम, उसमें दुख और दोष का दर्शन कीजिए, तभी जा करना उससे छुटकारा मिलेगा। और सच भी यही है ना, संसार में ऊपरी दृष्टि से जो सुख दिखाई देते हैं उसके भीतर दुख को जो, तो पता चलेगा कि विषयों से घिरा हुआ भौतिक जीवन निकृष्ट जीवन है, मनुष्यता के लिए गौरव के अनुकूल नहीं है। अम्ब एक दुखु मोहि विशेषी। हे मां, एक बात का को हमें बहुत दुख हो रहा है कि महाराज जो इतने दुखी होकर बेहोश पड़े हुए हैं, यदि उनके दुख का केवल यही कारण है कि भरत को राज मिलना है और हमें वन जाना है, तो हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि इतनी छोटी सी बात के लिए महाराज इतनी दुखी क्यों हो रहे हैं। राव धीर गुण उदधि अगाधु। महाराज दशरथ तो बड़े धैर्यवान और गुणों के अथाह समुद्र है, लगता है हमसे ही कोई अपराध हो गया है। और महाराज धैर्यवान होने के कारण हमसे कुछ कह नहीं रहे हैं। आपको मेरी सौगंध है, कृपया मुझे सच सच बताइए सब कुछ। सहज सरल रघुवर वचन कुमति कुटिल करी जान। भगवान राम तो बड़े सरल स्वभाव से इस प्रकार की बातें बोल रहे हैं, लेकिन कई की दुर्बुद्धि है, वो तो कुटिल है। और वो ना राम जी की बातों में भी कुछ कुटिलता ढूंढ रही है, अरे ये कुछ गड़बड़ तो नहीं करने के लिए पूछ रहा। तुलसीदास जी उदाहरण देते हैं, जैसे कि जल तो सब जगह समान है, तो भी जोंक उस पानी में भी टेढ़ी टेढ़ी चलती है, ऐसे ही भगवान राम का सरल स्वभाव है। वो बोल रहे हैं, लेकिन दुर्बुद्धि कई जोंक की तरह टेढ़ी टेढ़ी चल रही है। वो देख रही है कहाँ कुटिलता मिल जाए उसको, कुटिलता का आरोपण कर रही है, उसके ऊपर डाल रही है। भगवान राम का रुख देखकर रानी कैकेयी रहसी बहुत प्रसन्न हुई। उसके मन में तो भगवान राम के प्रति वैर भाव है, लेकिन ऊपर से वो भगवान को स्नेह दिखा रही है। वो कहती है तुम्हारी शपथ है और भरत की भी शपथ है कि कोई दूसरा कारण नहीं, बस इतनी सी बात है कि तुम्हारे लिए वन जाने का वरदान हमने मांगा है। इतनी सी बात से महाराज इतने ज्यादा दुखी हो रहे हैं। तुम्हा अपराध जोगु नहीं ताता। हे तात, तुमने अपराध तो किया नहीं है कोई भी, तुम तो माता पिता को सुख देने वाले हो। हे राम, तुमने जो कहा वो सब सत्य है, तुम तो पिता माता की आज्ञा पालन करने वाले हो, मैं तुम्हारे बलिहारी जाती हूँ। तुम पिता को समझाकर बताओ कि तुम वन में जा रहे हो, इसमें कोई दुख की बात नहीं है, इन्हें दुखी नहीं होना चाहिए। और हमें वरदान देकर अपने धर्म की रक्षा करना चाहिए। चौथेपन जे ही अजसु न होई, जिससे कि सारा जीवन तो ये धर्म के मार्ग पर चले। अब देखिए, वृद्धावस्था में इस प्रवचन से मुकरने का कलंक न लग जाए। वो बोल रही देखो वृद्धावस्था में कलंक हो जाएगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। और अब अपना वचन तोड़ेंगे क्या। तुम सम सुवन सुकृत जे ही दीन है। जिस पुण्य ने इन्हें तुम्हारे जैसे पुत्र की प्राप्ति कराई, उस पुण्य का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। माने इन्हें सब विचार कर आगे भी पुण्य ही करता रहना चाहिए, यानी कि अपने वचन का पालन करो। तुलसीदास जी कहते हैं कि हालांकि कई कुटिलता से बोल रही थी, लेकिन उसके मुख से इस समय जो धर्म की वाणी निकल रही थी, वो ऐसे ही अच्छी नहीं लग रही थी जैसे मगध देश में गया आदि तीर्थ।
पुराणों में कथाएं हैं कि प्राचीन काल से निशाचरों के कारण मगध प्रदेश अशुभ स्थल रहा, अशुभ नहीं रहा। इसके कारण वहां के निवासियों की बुद्धि अशुभ हो गई। उनका निशाचरी स्वभाव, बेईमानी, पाप कर्म, ये सब से युक्त है। ऐसे मगध देश में ही बीचों बीच में गया आदि तीर्थ है, जहां पर व्यक्ति को ना पुण्य प्राप्त होता है। वही मगध प्रदेश है, सोचो। इसी प्रकार कैकेयी वैसे तो बाहर भीतर पूर्ण रूप से कुटिलता का रूप है, परंतु उसके मुख से जो अब धर्म की बात निकल गई ना, वो गया आदि तीर्थ की तरह है। भगवान राम को कैकेयी माता के वचन सब भाए। जैसे गंगा जी में पड़कर मलिन जल भी पवित्र हो जाता है, ऐसे ही कैकेयी के कुटिल वचन भगवान राम के कानों में पड़कर शुभ हो गए। क्या सुंदर बात है। कोई भी कुटिल वाणी बोले आपके कान में जाकर वो शुभ हो जाता है। देखो भगवान बुद्ध वाली कहानी ये सबको सुनाते, लेकिन ये हमारे राम जी वाली कहानी कोई नहीं सुनाता है? भगवान बुद्ध ने किसी को बोल दिया तुम हमको गाली दो, पत्थर दो, हम लेंगे ही नहीं। और वो बड़ी कहानी चलती है, हम अपने ऊपर लेंगे ही नहीं तो क्या हो जाएगा। इसी तरह भगवान को कठोर वाणी भी बोल रहे थे तो कान में शुभ हो जा रहा था, तो तुम क्या कर लोगे, तो सब शुभ हो जा रहा। तुलसीदास जी वेदांत सिद्धांत यहाँ बड़े सरल शब्दों में समझा देते हैं। यहाँ दिखाते हैं कि भगवान राम तो परब्रह्म परमात्मा है। परमात्मा विशुद्ध है, निर्विकार है। इसलिए भगवान राम निर्विकार होकर इन वचनों को सुनते हैं। उनके मन में कैकेयी के वचनों से कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। हमें यह समझ लेना चाहिए कि आध्यात्मिक जीवन में व्यक्ति का कैसा महान रूप बनता है। वह गंगा के समान शुद्ध पवित्र ऐसा बन जाए कि सारे संसार के दोष दुर्गुण भी उसके अंदर पहुंचकर शुद्ध हो जाए, उसके अंदर विकार उत्पन्न न होने पाए। यह जीवन का सुंदर रूप है। और यह स्थिति आनी बहुत कठिन है, तुरंत नहीं आता। इसके लिए ना लंबी साधना करनी पड़ती है। पहले जीवन में धर्म का पालन करना पड़ता है। बिना धर्म के कुछ नहीं होता। गलत तरीके से कुछ भी करेंगे, आगे बढ़ेंगे, बाद में ठोकर तो लगना ही है और सफलता तो नहीं मिलनी है। तुरंत दिखेगा कि सफल हो गए, लेकिन आगे जाकर बड़ी कुटिल, बड़ी खराब परिस्थिति है। हमने जीवन में कोई भी गलती की है ना, उसको स्वीकार करके ना उसको सही कर लो और आगे धर्म के मार्ग पर चलो। यही है, यही जीवन है, इसके अलावा कुछ है। पहले धर्म पालन करे, फिर निष्काम योग करे, सेवा करे, तब चित्त शुद्धि होने के बाद अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करे, ध्यान करे। यही मार्ग है। बहुत सारे मार्ग नहीं है कि इससे भी चले जाओ, उससे भी चले जाओ, भगवान मिल जाएंगे, इससे भी चले जाओ। नहीं, बहुत सारे मार्ग नहीं है। ना अन्य पंथा विद्यते, यहाँ और कोई मार्ग नहीं है। अब यहाँ एक घटना और घटती है। महाराज दशरथ की मूर्छा दूर हुई और उन्होंने राम राम कहते हुए करवट बदली। तब सुमंत्र ने उन्हें समय अनुसार प्रणाम करके विनय पूर्वक भगवान राम के आगमन के बारे में बताया। अवनीप पृथ्वीपति महाराज दशरथ के कानों में जब यह वचन पड़े कि भगवान राम आ गए हैं, तो उन्होंने हृदय में धैर्य धारण करके आंखें खोली। और महाराज का शरीर इतना शिथिल हो गया था कि सुमंत्र ने उनको बैठने में सहारा दिया। और जब वो उठ बैठे तो उन्होंने देखा भगवान राम उनके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। महाराज दशरथ व्याकुल तो थे ही, उन्होंने भगवान राम को अपने हृदय से लगा लिया। और तब उन्हें ऐसी चैन मिली जैसे सर्प को अपनी खोई हुई मणि पुनः प्राप्त हो जाए तो वो प्रसन्न हो जाए। महाराज कुछ बोले नहीं, बस भगवान राम की ओर देखते ही रह जाते हैं और उनके नेत्रों में प्रेम आंसू बहते जा रहे हैं। खूब रो लिए। ऐसे कोई मिले ना, गले लगाकर रो लो, बस आपका अपना अंदर का ना सब वो खाली हो जाता है, टेंशन खाली हो जाता है। शोक विवश कछु कहे ना पारा। महाराज दशरथ शोक के वश में हो रहे हैं और उन्हें दुख है कि थोड़े ही समय में भगवान राम वन को चले जाएंगे और
उनसे वियोग हो जाएगा। इस वियोग का स्मरण करके राजा कुछ कह तो नहीं पा रहे हैं, बार बार भगवान राम को अपने हृदय में लगाए जा रहे हैं। विधि ही मनाओ, महाराज अपने मन में विधाता से मना रहे हैं कि कुछ भी घटना ऐसी घट जाए जिससे भगवान को वन में ना जाना पड़े राम जी को। भगवान महाराज दशरथ अब जब कोई न मिले तो एक ही सहारा, ओ शिव बाबा हमारा, शिव बाबा हमारा। तो महाराज दशरथ जी अब भगवान शिव का स्मरण करते, भोले बाबा का, उनसे विनती करते हैं कि आप तो सदा का कल्याण करने वाले आशुतोष हैं, हे आशुतोष तुम अवघड़ धानी, आप शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, आप तो राक्षसों को भी वरदान दे देते, मुंह मांगा वरदान देने वाले हैं। इसलिए इस समय हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमसे शीघ्र प्रसन्न हो जाओ। इस समय हमारे सामने जो दुख की कठिन परिस्थिति आ गई है उसको ना दीन समझकर इससे हमारी रक्षा करो भगवान। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहु। आप सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हो, आप श्री राम के हृदय में भी प्रेरणा कर दो कि वो वन में न जाए। हम तो उनसे कहें कि वन जाओ, परंतु वे हमारे वचन को त्याग कर और अपना सील स्नेह छोड़कर घर में ही रह जाए। नहीं, हम तो नहीं जाएंगे, जाओ क्या कर लोगे, वन ना जाए, पिता का आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। देखो यहां पर एक सांसारिक व्यक्ति की मानसिक दशा का वर्णन चल रहा है। एक नियम यह भी है कि भगवान हमारी प्रार्थना अवश्य सुनता है, लेकिन प्रार्थना ठीक समय से, ठीक प्रकार से और सार्थक होनी चाहिए। महाराज दशरथ की यह प्रार्थना पूरी नहीं होती क्योंकि वे अपने वचन की सत्यता की तो रक्षा करना चाह रहे हैं, परंतु यह मांग रहे हैं कि भगवान राम अपनी आज्ञा पालन का स्वभाव, अपना सील स्नेह छोड़ दे। यह तो प्रार्थना का सही तरीका नहीं है। आप दूसरे को उसका सिद्धांत छोड़ने बोल रहे हैं, धर्म छोड़ने बोल रहे हैं और खुद अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। ये तो स्वार्थीपना हुआ, ये सही प्रार्थना नहीं हुआ। हमको भगवान से ऐसी प्रार्थना कभी नहीं करनी चाहिए। भगवान से हमको ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए जिससे सबका भला हो। पूरी दुनिया का भला हो। महाराज दशरथ को जब ब्रह्मा जी और शंकर जी से की गई अपनी प्रार्थनाओं के फलस्वरूप कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दिया, तो उनको लगता है कि अब तो अपना धर्म भी छोड़ने को तैयार है कि भाई आपको कोई चारा नहीं लगता, हमको अपना धर्म छोड़ना पड़ेगा। माने हम कई से कह देंगे कि जाओ, तुम्हें वरदान नहीं देते हैं, भगवान राम नहीं जाएंगे वहां। महाराज अपने मन में सोचते हैं कि यदि अपने वचन का पालन नहीं करेंगे तो अजसु हो जग सुजसु नसाऊ। ज्यादा से ज्यादा इसका परिणाम यह होगा कि हमारा अपयश होगा और जग में हमारा जो धर्म पालन की कीर्ति चली आ रही है वो भी नष्ट हो जाएगी। हमको नरक में जाना पड़े, हम अपने पूर्व पुण्यों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले स्वर्ग के अधिकार से वंचित हो जाएं, हम यह सब दुख सहने के लिए तैयार है, लेकिन भगवान राम हमारी आंखों से ओझल ना हो। उनके बिना हम जी नहीं सकते, हमारा जीवन नहीं चलेगा। कौन भगवान को अपने से दूर करना चाहेगा भाई? साक्षात भगवान उनके घर में पुत्र के रूप में आए थे। हमारे घर में तो भगवान की मूर्ति होती है तो हम उनको दूर नहीं जाने देना चाहते। असमन गुनई राव नहीं बोला। महाराज दशरथ यह सब कुछ अपने मन में ही सोच रहे हैं, लेकिन बोलते कुछ नहीं है। यहां पर ध्यान देने की बात है कि आध्यात्मिक जीवन की पहली मंजिल धर्ममय जीवन है और उसके बाद दूसरी मंजिल ज्ञान वैराग्य के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति है। वैसे तो व्यक्ति को धर्म की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन जब परमार्थ की बात आए और सत्य निष्ठा के साथ परमात्मा को समर्पित हो तो फिर स्वधर्म और सामान्य धर्म के नियम उसके ऊपर लागू नहीं होते। शास्त्रों में है, ऐसा बोला जाता है। शास्त्रों में ये बात है कि जब कोई व्यक्ति तैयार हो जाए ना, संन्यास लेना चाहता है, हम भगवान के मार्ग पर जाना चाहते हैं, तो वो अपना सब धर्म छोड़कर जा सकता है, क्योंकि वो बड़े चीज के लिए छोटे धर्म का
त्याग कर रहा, बड़े धर्म के लिए। बड़ा धर्म क्या है? परमार्थ की प्राप्ति करो, भगवान की प्राप्ति करो। अगर उसके लिए आपने अपने कई चीजों को छोड़ भी दिया ना तो जा सकते, उसी समय आप घर भी छोड़ के जा सकते। ये शास्त्र ने ये नियम बताया। धर्म का पालन वहीं तक उपयोगी है जहां तक व्यक्ति को भौतिक सुख, कीर्ति और स्वर्ग की कामना हो। अगर आपको चाहिए ना ये सब, तो धर्म का पालन कीजिए। जहां ये सब कामना छोड़ दी, मुक्ति की कामना हो गई, तो धर्म का उल्लंघन हो सकता है। लेकिन फिर भी वो व्यक्ति अधर्म में नहीं जाएगा। ये नहीं कि आप ना घर बार छोड़ दिए और गंदे गंदे काम कर रहे हैं बाहर जाकर, इधर उधर किसी के पास भी रहकर, नहीं। अधर्म नहीं करना है, उससे बड़ा धर्म करो। धर्म, और उससे बड़ा धर्म क्या? धर्म से पार निकल जाओ ना, धर्म से पार चला गया। गीता में भगवान अर्जुन से यही बात कहते हैं। गीता के 18वें अध्याय में यही बात कहते हैं, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्म को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, देखो मैं तुम्हें मोक्ष प्राप्त करा दूंगा। तो आज हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। बड़ा सुंदर है ये प्रसंग, आगे और देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।